हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके साथ मैं हूँ आद्या शर्मा, आद्या इनसाइट्स पर। तो दोस्तों, देश में आजकल बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं, बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। और इस सब के बीच में आज मैं आपसे एक कैजुअल बात करने आई हूँ। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आई हूँ कि आजकल जो न्यूज़ चल रही है उसको लेके मेरा क्या मानना है। आज थोड़ी न्यूज़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक दिल से एज अ जर्नलिस्ट मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आज के माहौल को लेकर मैं क्या सोच रही हूँ। तो दोस्तों, आजकल खबरों में बने हुए हैं खान सर। अब आपको लगेगा कि मैं खान सर को लेकर एक बार फिर से बात करने आई हूँ, तो नहीं। खान सर को लेकर बात करने आई हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करने आई हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों बात ये है कि खान सर जो है इस टाइम खबरों में छाए हुए हैं, और छाने का कारण कोई पॉजिटिव नहीं है। एक ही कारण है, कंट्रोवर्सी। जिस तरीके की कंट्रोवर्सी इस समय उनको लेकर चल रही है, वो कंट्रोवर्सी कारण है जो वे छाए हुए हैं खबरों में। और जिस तरीके से अब हफ्ता होता आया है, हफ्ते से भी ऊपर होता आया है, ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक सोची समझी हुई साजिश है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि देखिए, इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि और कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, इतना बड़ा नीट का पेपर लीक हुआ है, एक दो हफ्ते उसकी खबर चली है और उसके बाद वो गायब ही हो चुका है बिल्कुल खबरों से। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके अलावा आप अगर देखो तो आपको हर जगह खबर दिखेगी कि देश की अर्थव्यवस्था जो है 7.8% की दर के साथ उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन आपको ये कोई नहीं बता रहा है कि अब आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा गिरने वाली है। ये तो आपको सब बता रहे हैं इस टाइम न्यूज़ में, इसीलिए तो गोदी मीडिया कहते हैं उनको, कि बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि अब आने वाले टाइम में इकोनॉमिकल क्राइसिस भी देश में आने वाले हैं, और उस टाइम पे आप क्या करोगे, उसको लेके कोई रणनीति के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये जो जितने भी खबरें हैं ये क्यों गायब कर दी जाती है? ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सोची समझी साजिश मुझे लगती है। कि देखिए, ऐसा कोई खान सर जैसा मुद्दा उठा लो और इस प्रकार से टीचर्स का अपमान कर दो, टीचर्स को जेल में डाल दो, बस पूरा जो सिस्टम है वो उसी में लग जाएगा। उसके बाद आप जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो सब भी इन सब मुद्दों में लग जाएंगे और भूल जाएंगे पेपर लीक को, महंगाई को, बेरोजगारी को। इतनी ज़्यादा जिस समय इंटरनेशनल टेंशन है, उन सब चीज़ों को भूल के आप बस इसमें लग जाइए कि खान सर को जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, ये सब जो बयानबाजी उनको लेकर चल रही है, वहाँ से टीवी चैनल की तरफ से कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी इस तरफ से कुछ कह दिया जा रहा है, ये सब एक बहुत बड़ी सोची समझी हुई साजिश है दोस्तों। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप समझदार हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि लगातार आप अपनी आवाज़ उन मुद्दों को लेकर उठाते रहिए जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, आपको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी और आने वाले आर्थिक संकट को लेकर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से अब आने वाले समय में और ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले मैं तेल की बोतल लेने गई थी, 70 रुपए की तेल की बोतल आती थी, अब वो 90 रुपए की मिल रही है। यानी मेरे जैसा एक आम आदमी जो एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है और एक अनजान बाहर के शहर में रह रहा है, मैं अब आज के टाइम पे मैं 8,000 रेंट दे रही हूँ। ठीक है, उसमें से मुझे अपनी खर्च के लिए भी पैसा चाहिए, अपनी पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए, मेरे 1000 खर्च हैं, उन सब चीज़ों के लिए मुझे पैसा चाहिए। मानो मैंने कटौती भी कर ली, लेकिन मैं खाने पीने में कितनी कटौती करूँगी? इतनी महंगी तेल की बोतल आ रही है, मुझे तो खरीदनी पड़ेगी ना। लेकिन इस पे कोई बात क्यों करेगा आपसे? कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है इस पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि सरकार तो भाई भगवान के समान है, इस समय भगवान को भी मतलब एकदम छुपा दिया हुआ है। हालांकि भगवान को लेकर भी एक खबर मैं आपको जल्दी देने वाली हूँ अपने चैनल पर, कि राम मंदिर को लेकर जो घोटाले को लेकर खबरें चल रही हैं, इसको लेकर जल्दी मेरे चैनल पर वीडियो आएगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ आर्थिक संकट को लेकर भी जल्दी मेरी वीडियो आ रही है, जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जो ये मीडिया वाले हैं ना, पूरा दिन इधर उधर की झाल मूड़ी मेलोडी की खबरें आपको दिखा रहे हैं, और इतना बड़ा जो देश में आर्थिक संकट आने को है उसके बारे में आपको कोई न्यूज़ नहीं बता रहा है, उसको लेकर मैं आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो आप मेरी आने वाले इन 2 वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो बात ऐसी है, इन मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार को इन्होंने बना दिया भगवान। अब एक बात बताइए, आपका जो घर है, क्या वो झालमुड़ी मेलोडी और जिस प्रकार की इस टाइम पे ये मुकदमेबाजी, 2 करोड़ का ये मुकदमा लगा दिया, वो मुकदमा लगा दिया, एकदम डिसरिस्पेक्ट इन्होंने टीचर्स की करके रख दिया। इन सब ये जो मुद्दे हैं आपको बरगलाने के लिए, क्या आपको मिल जाएगा इन सब से? कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। आपको जो मिलेगा पैसे से मिलेगा, आप कमाओगे, खाओगे। और अगर आप कमाओगे तो वही है, सैयाँ
कमाए तो जाता है, महंगाई डाइन खाए तो जाता है। आपके साथ तो यही हो रहा होगा, मेरे खुद के साथ हो रहा है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। और देखिए हमारे लिए सब मुश्किल हो रहा है, सब चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, रोज़ महंगाई फेस कर रहे हैं, बेरोजगारी फेस कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, सब फेस कर रहे हैं। आर्थिक संकट के बारे में भी जानते हैं, आने वाला है। कुछ तो समझ आ रहा होगा, इतने टाइम से गैस आपको नहीं मिल रही है, गैस सिलेंडर में इतनी दिक्कत है, मिल रही है तो आप उसके दाम इतने हैं कि आम आदमी सोचने से पहले सोचेगा नहीं, इससे अच्छा चूल्हे पे खाना बना लो, इतना महंगा आप खरीद ही नहीं पाओगे। इसके बाद पेट्रोल को लेके 2 महीने तो कंट्रोल कर लिया सरकार ने, अब देखिए क्या हाल होने वाले। पेट्रोल के 7 रुपये की दर से बढ़ चुका है, अब आगे देखिए और बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। इन सब मुद्दों को लेके कौन बात करेगा, इन सब मुद्दों को लेके आपको कौन खबरें देगा, मीडिया देगा। और मुद्दे आपके यही हैं, लेकिन आप इन्हीं से भटक जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पूरा इकोसिस्टम भटकाने में लगा है। एक तरीके से आपके दिमाग के साथ खेल दिया गया है कि आप इधर उधर भटक जाओ, आप भूल जाओ कि इस देश में पेपर लीक नाम की भी कोई चीज़ हुई थी। इस देश में लगातार पिछले 5 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इस देश में इस समय इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कि अब जो आम आदमी है ना, इस समय वो एक टाइम का खाना खा रहा है, दूसरे टाइम के बारे में सोचना पड़ रहा है, कितना खर्चा हो जा रहा है उसका। इसके अलावा लगातार बढ़ती बेरोजगारी, नौकरियां मिल नहीं रही है स्टूडेंट्स को। बस ये जो डेटा है, इसमें डेटा डलवा के वो फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं और उनको खबर मिल रही है किसकी, ऐसे मुद्दों की जिनसे लेना देना ही नहीं है। तो आज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि असली मुद्दों से मत भटकिए। अगर आपके पास कोई भी तरीका है विरोध करने का तो कीजिए, दिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। देखिए एज ए जर्नलिस्ट, मैं खुद को मानती हूँ एज ए जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि मैं तो इन मुद्दों को लगातार उठाती रहूँगी। आई एम नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड आई एम ऑल्सो नॉट इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। मेरा काम है ये एज अ पत्रकार कि मुझे बताना है क्या प्रॉब्लम है, सरकार में क्या प्रॉब्लम है, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों की, जनता की इस समय क्या प्रॉब्लम है, उसको लेकर बात करनी है हमें। ये क्या है, किस प्रकार के मुद्दे इस समय हमारे मीडिया में चल रहे हैं, इन सब पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अभी भी थोड़ा सजग हो जाइए, सोचिए, समझिए आपके मुद्दे क्या हैं, उनके बारे में सोचिए। अपना टाइम वेस्ट बेफालतू की खबरें देखने में मत कीजिए। सोचिए महंगाई से कैसे लड़ेंगे, सोचिए बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे, पूछिए, जहाँ हो सके सरकार से सवाल पूछिए। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तभी सरकार सुन पाएगी। जब सरकार बहरी बन जाती है तो भगत सिंह ने देखिए क्या किया था, अंग्रेज उनकी बात को नहीं सुन रहे थे तो उन्होंने बम फोड़ा था। क्यों फोड़ा था? सुनाई दे उनको, कुछ समझ में आए, आम जनता की आवाज़ को समझे। तो आज की सरकार भी कुछ इसी तरीके की हो चुकी है, राजा की तरह सुनेंगे ही नहीं। मतलब देश में महंगाई बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, आम आदमी ऐसे मतलब थोक के भाव में वो मर जाए, उसके गरीब रहे, खाए ना खाए, उनको कोई मतलब नहीं है उससे, उनको अपनी गद्दी से मतलब है। तो अब चिल्लाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए, समझाइए उनको कि इस तरीके की दादागिरी से देश नहीं चल सकता है। और आने वाले समय में देखिए, अगर आज भी आप एकदम अंधभक्ति में छाए हुए हैं कि नहीं 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 सब अच्छा हो रहा है, चलने दो, तो ये चलने दो से काम नहीं चलने वाला है। आगे चल के आप खुद एक समय आके फिर आप पूछेंगे सवाल, फिर आप बोलेंगे कि उस समय ये सरकार क्या कर रही थी। लेकिन आवाज़ उठाने का समय अभी है, तो चेताइए इस सरकार को, चेताइए कि क्या ज़रूरी है, आपके मुद्दे क्या हैं। खुद इतनी महंगाई में इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, आपसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग व्हीकल्स जो है कम से कम यूज़ कीजिए। आप जितना हो सके सरकारी वाहनों का यूज़ कीजिए, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए आप। और खुद अगर रैली हो किसी नेता की कोई जाएगा, लंबी लंबी गाड़ियाँ, लंबी लंबी इनकी लाइनों से लाइनें गाड़ियों की जाएंगी। अभी कहीं पे चुनाव आ जाए, देखिए कैसे तुरंत भागते हैं प्रचार करने के लिए नेता। तो बहुत ज़रूरी है आपके और हमारे लिए समझना कि नेताओं की नेतागिरी जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आम जनता को खुद फैसला करना चाहिए, सरकार को ये समझाना पड़ेगा, हमें जनता को अपनी ताकत से कि नहीं, हमारे मुद्दे सुनो, हमने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम उस गद्दी पर बैठे हो, राज कर रहे हो, तो अब हमारे मुद्दे सुनो। तो दोस्तों यही मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है कि समझदार बनिए, और ये जो आपके आसपास फालतू की खबरें चलाई जा रही हैं और अपना टाइम वेस्ट आप करते रहते हैं, उसको छोड़िए और असली मुद्दों के बारे में सोचिए, समझिए, सवाल पूछिए, मीटिंग्स करिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए, बैठिए, बात कीजिए। देखिए अपने शहर में हर चीज़ को देखिए, कितनी महंगाई बढ़ रही है, इसको लेके बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए उठो, जागो, और अब सरकार को ये बात समझा दो कि नहीं, हमारे मुद्दे सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। और आगे
मेरी खबरों को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और भी जो लोग हैं उनके साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। और इतना तो मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि एक आम घर की लड़की हूँ मैं, और मैंने जो पत्रकारिता सीखी है, समझी है, उस हिसाब से जो मुझे लगता है कि पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो अपनी तरफ से मैं तो अपने अंदर के पत्रकार को कभी नहीं मारूंगी, और जहाँ मुझे लगेगा कि सवाल उठाना चाहिए वहाँ पे उठाऊंगी। तो मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।